तो इतने दिनों से जो पैसे आ रहे थे उससे इन्होंने घर बना लिए, इंस्टीट्यूशंस बना लिए। अब उसका एफसीआरए का इनका सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं है, पैसे पर पैसे आए जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। पैसे आ रहे हैं स्कूल बनाने के लिए और स्कूल बनाने के नाम पर चल रहा है खेला ट्राइबल इलाके में कि चलिए हम स्कूल बनाते हैं, तुम्हारा तभी होगा जब तुम अपने धर्म से राम को छोड़ दो, विष्णु को छोड़ दो, कृष्ण को छोड़ दो, दुर्गा को छोड़ दो, यीशु मसीह करने लगो। स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, फ्री में तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी, पूरा बदल जाओ। 70 वर्ष से ये खेल अनवरत चलता रहा और देश के प्रमुख शहरों में लाखों करोड़ की वो संपत्ति होगी, लाखों एकड़ जमीन इनके पास है। अब उस पर जो हमला हुआ है और इसके अलावा जितने एनजीओ, फोर्ड फाउंडेशन से, रॉकफेलर फाउंडेशन से, कई फाउंडेशन से, ठाकुर फाउंडेशन से पैसे जिनको मिले जा रहे हैं और उस फाउंडेशन से जीके में लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 9,000 स्क्वायर फीट, 5,000 स्क्वायर फीट, 4,000 स्क्वायर फीट में रहते हैं, अय्यासी करते हैं, बियर पीते हैं और उसके बाद सड़क पर नीट के बच्चों का जो हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, यह हमारे देश के भविष्य के खिलाफ हो रहा है। फिर बाद में बियर आकर के पीने लगेंगे जीके में बैठ करके, फिर नॉर्वे चले जाएंगे, फिर स्विट्जरलैंड, फिर अमेरिका, फिर वहां से घूम के आएंगे। इथेनॉल में जो ब्लेंडिंग हो रही है ये बर्दाश्त नहीं होगा, गाड़ियां हमारी खराब हो रही हैं उसको ठीक करो, फिर नॉर्वे चले जाएंगे। ये धंधा है। मैं देश के पेरेंट्स से, बच्चों से, नौजवानों से अपील करता हूं। मैंने कई बार कहा है आपको, आज फिर कहता हूं, आपके जो मुद्दे हैं उस पर सरकार को घेरिए और आपके साथ मैं खड़ा हूं। मैंने भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, मैंने भी मोदी को कहा था कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस पूरी व्यवस्था के लिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आप लीजिए। मीडिया का काम कर रहे हैं हम लोग, मजबूती से कर रहे हैं, लेकिन इन माफियाओं के साथ मत जाइए। ये दुराचारी हैं, ये दुराग्रही हैं, ये देश के साथ खेल रहे हैं। ये बेईमान, ये भ्रष्टाचारी ये देश के साथ खेल रहे हैं। ये राष्ट्र की एकता के लिए खतरा है। ये आपको भड़का रहे हैं। इनके चाल को समझिए, इनकी चाल को। तो अब इनका खेल क्या हुआ कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, एफसीआरए का रिन्यू आपने नहीं हुआ, लाइसेंस आपका रिन्यू नहीं हुआ, तो फिर आपको, अगर आपने सरेंडर कर दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं सरेंडर किया है, रिन्यू नहीं हुआ, तो आपकी संपत्ति जब्त होगी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। इसी पर बवाल मचा हुआ है कि जो एफसीआरए कानून के तहत अगर आपको लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ तो आपने जो संपत्ति बनाई है विदेशी चंदे से, वो सारी संपत्ति सरकार सीज करेगी। और यहीं से बिलबिलाहट शुरू हो गई। ये कह रहे कोई बात नहीं, हमको विदेशी चंदा नहीं चाहिए, हम बंद कर देते हैं, बाबा छोड़ दो। छोड़ेंगे नहीं, जो तुमने पाप किया है वो कब्र खोद करके निकालेंगे। ये सरकार ने तय कर लिया है। यह है शाह की चाल, बड़ी चाल। तो बाजी पलटने लगी। अब गोल पोस्ट चेंज होगा, इनको नंगा किया जाएगा सदन में, बेनकाब किया जाएगा कि कितने पैसे आए, इन्होंने क्या क्या कहां कहां किया, उसका हिसाब होगा। हालांकि मैंने एक बार पहले भी सवाल उठाया है कि सरकार को जो पॉलिटिकल फंड मिलता है, पॉलिटिकल पार्टी को जो पॉलिटिकल फंड मिलता है, उसकी ऑडिटिंग नहीं होती है साहजी। वो सवाल सिर्फ क्यूबाइम नेटवर्क पूछेगा, दम टोक करके पूछेगा, मोदी से पूछेगा, शाह से पूछेगा, राहुल से भी पूछेगा। 76 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, ऑडिट से बाहर कर दिया पॉलिटिकल पार्टी को। यह धूर्तता देश में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनजीओ को पकड़ रहे हैं, बाकी लोग संगठनों को पकड़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियों को भी पारदर्शी होना पड़ेगा। और अगर नहीं होगा तो हमारे जैसे मीडिया हाउस मौजूद हैं जो देश को पारदर्शी तरीके से सच्ची बात बताएगा, डंके की चोट पर बताएगा। तो ठीक है, यह बात ठीक है, उस पर तो फिर कभी करेंगे। लेकिन अभी तो गोलपोस्ट जो बदलने की बात हो रही थी, तो उसको तो शाह ने पकड़ लिया। तो एफसीआरए के कानून में जो परिवर्तन हो रहा है, वो जो अमेंडमेंट विधेयक आ रहा है, लड़ाई उसकी है मित्रों। यहां तक भी ये मान गए थे कि चलिए हमारा विदेशी चंदे पर रोक लगा दिया, हमको नहीं चाहिए पैसा। लेकिन इन्होंने पहले ही इतनी कमाई कर रखी है कि इनकी पुश्तें निकल जाएंगी।
अब कितनी कमाई की है, ये सरकार के पास पूरा डॉसियर है। तो सरकार अब उसको डिटेल करके सदन में रखेगी और तथ्य के आधार पर कहेगी कि ये क्यों जरूरी है। दुनिया भर में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, हर जगह विदेशी फंड के लिए एक विशेष व्यवस्था है, कानून है, नियम है, कायदा है। हमारे यहां टकेसर भाजी टकेसर खा जाए, ये चलेगा नहीं। इट इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक। वैसे तो कई संदर्भ में ये बनाना रिपब्लिक है, लेकिन चलिए, सरकार देर से आ रही है, दुरुस्त आ रही है, तो ये बनाना रिपब्लिक तो बनने नहीं देना है। तो सरकार ने तय किया कि नहीं, ये नहीं चलेगा, विदेशी फंड जो आएंगे उसका हिसाब देना होगा। और एक कहानी अभी जो चर्चा शुरू हो गई कि चर्च पर हमला हो रहा है, नहीं, चर्च पर कोई हमला नहीं। जो चर्च के प्रबंधन के लिए या चर्च निर्माण के लिए अगर कोई इस तरह का फंड आ रहा है, तो जो जिस काम के लिए आ रहा है वही काम होगा, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। मतलब ये पूरी प्रक्रिया सरकार के निगाह में रहेगी दिन रात। ऐसा नहीं होगा कि सरकार को चकमा दे देंगे आप। अब जो अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी पूरी तरह से विजिलेंट होगी। चर्च पर कोई हमला नहीं है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, चर्च पर कोई हमला नहीं है। चर्च के रखरखाव के लिए, चर्च के निर्माण के लिए किसी को कोई रोक नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर वो पैसे आ रहे हैं उसी काम के लिए होंगे, हिंदू को क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं होंगे, मुसलमान को क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं होंगे। मतलब धर्म परिवर्तन कराने के खेल में अगर शामिल पाए गए, उस पैसे का कहीं उपयोग हुआ तो फिर डंडा पड़ेगा। इसलिए बिलबिलाहट अमेरिका में शुरू होने लगी कि चर्च पर हमला है। चर्च पर हम हमला नहीं कर रहे हैं, भेजना है पैसा भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कानून के तहत भेजो। पता होना चाहिए कि ये पैसा फलाने चर्च के लिए आया है, फलाने जगह के लिए आया है, वहां चर्च के रखरखाव के लिए आया है, चर्च के फंक्शनिंग के लिए आया है, चर्च के निर्माण के लिए आया है। ये बस खाली ये जानकारी होनी चाहिए। हम किसी की आस्था पर कोई चोट नहीं करते हैं, हम सहिष्णु राष्ट्र हैं, हम कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है। एक ही पैगंबर है, एक ही किताब है ना। हमारा कहना है कि हम संपूर्ण सेक्युलर हैं, हमारी आत्मा सेक्युलर है। आप अपने धर्म का विकास कीजिए, प्रचार कीजिए, कोई रोक नहीं है। परिवर्तन मत कराइए, जबरिया परिवर्तन, लोभ देकर के परिवर्तन कि तुम्हारा स्कूल में एडमिशन हो जाएगा फ्री में, तुम्हारा इलाज हो जाएगा फ्री में, तुमको हम कपड़े देंगे पहनने के लिए फ्री में, तुमको हम खाना देंगे, बस बदले में करना क्या है, चर्च आना है सुबह शाम और बस जय कृष्ण, जय 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 क्राइस्ट, जय क्राइस्ट शुरू कर देना है। बस ऐसे ऐसे करके ऐसे करना है। ये करने नहीं देंगे। अब इसको आप हमला मानो या हमला नहीं मानो। तो ये सारे एनजीओ दां, ये सारे पढ़े लिखे की पूंछ पर शाह ने लात रख दी है, इसलिए पन पलट करके शाह की तरफ है। मामला ये है और अब इस पर पूरी चर्चा होगी। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चाल चलती शाह ने, पहला तो एफसीआरए वाला और दूसरी चाल है मित्रों बाजी पलटने की, जिसमें ठाकरे सीधे तरह से फंसते जा रहे हैं। वो है ड्रग कार्टेल को पूरी तरह से नस्त नाबूद करने का। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश आया होगा, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले। अब उस ड्रग पर हमला हो रहा है और इधर आदित्य ठाकरे के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम ड्रग के व्यवसाय से जुड़े होने की बात हुई है। इसका भी प्रमाण शायद जो एजेंसी है, जांच एजेंसी, उनके हाथों में है, पुख्ता प्रमाण है। तो अब उसके आधार पर कमर तोड़ी जा रही है, तो वहां से बिलबिलाहट हो रही है। इसीलिए यहां पे पहुंच गए थे उद्धव ठाकरे जी। कमर पर वॉर हो रहा है ना, कमर पर वॉर हो रहा है, इस पर कुल्हाड़ी चल रही है। अब कहां से आएगा? तो जब नहीं आएगा तो क्या करेंगे अब? तो चलो दीपिका के साथ चले जाते हैं। उसको कह रहे हैं विष्णु का अवतार है, उसको विष्णु का अवतार कह रहे हैं, और इधर विष्णु के अवतार कह रहे हैं कि भैया ये जो रेप का चार्ज है, मर्डर का चार्ज है, उनके पिताजी आए, नहीं 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 हम दूर जाते हैं। वो भी खुद को दूर कर रहा है। विष्णु के अवतार कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे इनके साथ। तो दोनों तरफ दो चाल शाह की ऐसी चली है मित्रों, इसी सदन में कि अब परिसीमन और जो महिला आरक्षण विधेयक है उस पर और हॉट होगा, उसके पहले एफसीआरए पर हॉट होगा।
ड्रग कार्टेल पर हॉट होगा। तो एफसीआरए पर अब पूरी तरह से जो शिकंजा सरकार ने कसना शुरू किया है उस पर ये आना नहीं चाहते हैं। और गोली क्यों चलाई, तो ये क्यों चलाई, छात्र आंदोलन करो, ये करो, पेपर लीक, अब उसमें फंस रहे हैं। उसमें पेपर लीक में अब ये पूरी तरह से फंसते जा रहे हैं। कनेक्शन आ गया है, कांग्रेस के किसी किन्हीं का कनेक्शन आया है सीबीआई के हाथ में, तो वो अलग चल रहा है। इसलिए ये बिलबिलाहट है। अब देखिए आगे क्या होता है। बाजी तो पलट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।